नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको प्रश्नावली 3.1 का पांचवा और छठा क्वेश्चन कराऊंगा और प्रश्नावली 3.1 आज आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया। यदि आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है। बोला एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। तो देखिएगा एक आयताकार हमारा क्या है, बाग है। एक हमारा कोई आयताकार क्या है, बाग है। तो आयताकार किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने, मान लो ये आपकी लंबाई हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो सवाल क्या बोला, जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना आयत की चौड़ाई, माना आयत जो है, आयत की चौड़ाई को हम यक्स मान लेते हैं। माना आयत की चौड़ाई जो है उसको हम क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। अगर आपका चौड़ाई यक्स हो गई तो इसकी लंबाई क्या बोल रहा है? बोला है लंबाई जो है चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। तो अगर जो है चौड़ाई यक्स है तो लंबाई क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 4 हो जाएगा। जब अधिक बोला करे तो धन हो जाए, कम बोला करे तो माइनस हो जाए। तो ये हमारी लंबाई और चौड़ाई हो गई। फिर देखिए आगे क्या बोला है, इसका अर्ध परिमाप दिया 36 दिया है। तो आप याद कर लेना पहले फार्मूला क्या होता है। जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप फार्मूला होता है 2 इंटू यल प्लस बी होता है, आयत का परिमाप होता है। लेकिन सवाल में हमसे अर्ध परिमाप बोला है। अर्ध मतलब होता है आधा, मतलब जो परिमाप है उसका हमें आधा लेना है। तो परिमाप होता है 2 इंटू यल प्लस बी होता है। इसका आधा, और किसी चीज़ का आधा करना हो 2 से भाग दे देते हैं। तो देखेंगे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से अर्ध परिमाप क्या है? यल प्लस बी आया। तो मतलब सवाल में जो हमें अर्ध परिमाप दिया है आयत का, हमें जो है आयत का अर्ध परिमाप दिया है। तो आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है भैया? 36 मीटर दिया है। कितना दिया है आपका? 36 मीटर दिया है। तभी मैंने आपको फार्मूला बताया आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई होता है, बराबर 36 हो गया। तो देखेंगे लंबाई हमारा कितना है, तो यक्स प्लस 4 है, और चौड़ाई हमारा यक्स है। तो किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो यक्स हमारा 2x हो जाएगा, इसका 36 प्लस 4 है, उधर जाए क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड -4 हो जाएगा। तो 2x बराबर 32 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 32। देखो 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो गया। तो यक्स बराबर हमारा 16 आया। तो देखिएगा हमने लंबाई किसको माना है? यक्स धन 4 को माना है। तो यक्स की वैल्यू 16 धन 4, 16 4 20 है। तो हमारा जो आयत की लंबाई आ गया 20 मीटर आ गया। तो मीटर कैसे लिए? क्योंकि देखिए मीटर में परिमाप दिया, इसलिए भुजा भी किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। और इसकी हमारी जो चौड़ाई है उसको हमने यक्स माना है, और चौड़ाई हमारा जो है यक्स की वैल्यू क्या है? 16 है। तो हमारा 16 हो गया। तो इस सवाल में हमसे आयत की बीमाएँ बोला था, बीमाएँ मतलब बाग की बीमाएँ बोला था, मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछा था। तो इसकी लंबाई जो है 20 मीटर आया और चौड़ाई 16 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है हमारा जो है 6 नंबर जो है, तो देखिए हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला है? एक रैखिक समीकरण दिया है। समीकरण क्या दिया है? 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। फिर बोला है दी गई है 2 चरों में कैसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म क्या? ज्यामितीय निरूपण जैसा। मतलब हमें एक रैखिक समीकरण दिया है और दूसरा रैखिक समीकरण में बताना है, और हमें 3 कंडीशन दिया, उसके आधार बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले दिया क्या है? तो हमें दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। अब हम क्या करते हैं? इनका तुलना करते हैं किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समतुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू हमें 2 मिल जाएगा, और b1 इक्वल टू हमें 3 मिल जाएगा, और c1 इक्वल टू -8 मिल जाएगा। अब देखिए ये तो हमें दिया था,
हमें एक रैखिक समीकरण दिया था और दूसरा रैखिक समीकरण हमसे पूछा, लेकिन हमारे सामने शर्त क्या रखा है कि रेखाएं कैसी होना चाहिए, प्रच्छेदित करती रेखाएं होना चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए, संपाती। तो चलिएगा सबसे पहले हम पहला पार्ट इसका बताते हैं। तो देखिएगा हमारा जो पहला वाला जो पार्ट है, पहले पार्ट में हमसे क्या बोला है, पहला वाला पार्ट में हमसे बोला है कि रेखाएं कैसी, प्रच्छेदित रेखाएं। हमसे क्या बोला है, कैसी रेखाएं होने चाहिए, प्रतिच्छेदित रेखाएं होना चाहिए, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होना चाहिए। तो प्रच्छेदित रेखाएं का मैंने आपको कंडीशन पढ़ाया है। कंडीशन क्या होता है, प्रच्छेदित रेखा का जो कंडीशन होता है, कंडीशन होता है A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। इसका मतलब ये है कि जो आपका A1 है और A2 हम जो यहाँ पे लिखेंगे उसका जो अनुपात है वो B1 अपान B2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको सेकंड जो है इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ जैसे 2x है, तो हम यहाँ मान लीजिए हम 4x मान लेते हैं। तो 4x मतलब देखो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 4 ले लिए, 2 दूना 4, मतलब जब इनका अनुपात निकालो A1 का वैल्यू 2 है, इसी प्रकार A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखेंगे 2/4 जो आएगा, तो काटेंगे 1/2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 1/2 आया, मतलब कि हमने जो यहाँ पे लिखा था उसका डबल कर दिया। यहाँ 2 है तो उसका 4 हो गया, तो अनुपात भी क्या हो जाएगा, उसका ऊपर वाले नीचे डबल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लेकिन अब क्या बोलना है कि जो B1 है और B2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3 है तो 3 का डबल क्या होता है, 6। तो यहाँ पे आपको 6 नहीं लेना, अगर आप 6 ले लेते हैं तब तो यह अनुपात बराबर हो जाएगा। तो 6 छोड़ के आप चाहे जो लिखिए 1 2 3 4 5 8 9 10 जो भी लिखेंगे, लेकिन आपका बराबर नहीं हो, केवल 6 आपको नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए जब हमको 6 नहीं लेना तो हम क्या ले लेते हैं, हम 5 ले लेते हैं, तो हमारा 5y हो गया। और आखिरी में आप जो है चाहे जो ले लीजिए 15 इक्वल टू 0। तो हमारा जो सेकंड वाला जो हमारा इसका फर्स्ट भाग हमसे बोला था प्रच्छेदित रेखा है, उसका मैंने इक्वेशन लिख दिया। उम्मीद है आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। तो चलिएगा अब मैं आपको इसका जो है आपको सेकंड क्वेश्चन जो है आपको करके दिखाता हूँ। तो इसका जो सेकंड वाला भाग है वो आपका जो है सेकंड वाला जो क्वेश्चन लिखा है, देखेंगे सेकंड हमसे क्या बोला है, रेखाएं समांतर हो। रेखाएं कैसी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। हमसे समांतर रेखा का क्वेश्चन पूछा है। तो समांतर रेखा मैंने आपको क्या बताया है, कंडीशन बताया है। तो उसकी कंडीशन हमारी क्या होती है, कंडीशन होता है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। मतलब इस बार बोला है कि A1 अपान A2 और B1 अपान B2 बराबर हो, परंतु C1 अपान C2 बराबर ना हो। तो चलिए इसका कंडीशन लिखते हैं। देखिए डबल, यहाँ 2 है तो 2 का दुगुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो आगे देखिए इस बार बराबर लाना, जब बराबर लाना तो यहाँ 3 है, इसका भी डबल कर दीजिए, 3 दूना 6y हो गया। लेकिन देखिएगा तीसरा वाला बराबर नहीं लाना है, तो यहाँ 8 है, 8 दूना 16, तो 16 जो है छोड़ के आप चाहे जो लिखिएगा, तो यहाँ मान लेते हैं हम 15 लिख लेते हैं, तो ये आपका बराबर नहीं होगा। तो ये आपका सेकंड का जो है समीकरण आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका तीसरा वाला भाग हमसे क्या बोला है, कैसी रेखाएं होनी चाहिए, संपाती रेखाएं होनी चाहिए, संपाती रेखाएं। अब आपको संपाती रेखा का कंडीशन याद होना चाहिए। तो संपाती रेखा का कंडीशन क्या होता है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। मतलब ये तीनों इक्वेशन जो है आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस बार देखिए जब बराबर लेना तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम लेते हैं जो है 2 दूना 4 ले लिए और 3 दूना 6 ले लिए। तो देखिए 8 दूना 16, इस बार जो है इसका डबल ले लेंगे, तो ये आपका तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहला आपका बोला था प्रच्छेदित रेखाएं, तो मैंने उसका कंडीशन बताया। यहाँ का बोला B1 अपान B2 बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे 2 है तो हमने उसका डबल लिया, यहाँ पे जो है इसका डबल यहाँ पे 4 लिया। तो लेकिन अब यहाँ पे 3 है तो उसका डबल हमें 6 नहीं लेना, अगर हम 6 ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 6 छोड़ के आप चाहे जो लिखो, तो आपका बात
मैंने आपको यहाँ बताया। अब सेकंड में देखिए तो बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ 2 दूना 4 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, लेकिन 8 दूना 16 होना चाहिए था। 16 हम छोड़ के चाहे जो लिखे तब बराबर नहीं होगा, तो आपका सेकंड समीकरण बन गया। और तीसरे वाले में तीनों बराबर बताना है, तो 2 दूना 4 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, तो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलेगा, इसके आगे मैं आपको 3 जो है एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।